ज़ेनिया की साजिश। ज़ेनिया एक खतरनाक मंसूबा बनाती है जिसके तहत वो फरियाल को शाहराम के दफ्तर से 1 करोड़ रुपए की चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाती है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि फरियाल की जिंदगी तबाह कर दी जाए और शाहराम हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगे। अज़्ज़ाम और गिरफ्तारी। ज़ेनिया शाहराम को उस वक्त फरियाल के खिलाफ भड़काती है जब वो मुल्क से बाहर होता है। वो उसे यकीन दिला देती है कि फरियाल ही असल मुजरिम है। नतीजे में फरियाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ समन बेगम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो जाती हैं। हकीकत का इंकिशाफ। महक, जो ज़रार की बीवी है, सच्चाई तक पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि ज़ेनिया ने अपनी ही माँ से लिए गए पैसों को इस्तेमाल करते हुए फरियाल को फंसाया। महक बड़ी होशियारी से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें ज़ेनिया का सारा जुर्म साबित हो जाता है और वो ये सबूत ज़रार को दे देती है ताकि फरियाल की बेगनाही सामने आ सके। शाहराम की वापसी। जब ज़रार शाहराम को सच बताता है तो वो फौरन पाकिस्तान वापस आ जाता है। वो सीधा अस्पताल पहुंचता है जहां ज़ेनिया समन बेगम को ताने दे रही होती है और वहीं उसका सामना करता है। इंजाम और इंसाफ। शाहराम सबके सामने ज़ेनिया का पर्दाफाश करता है। वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारता है और उसके साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर देता है। उसके बाद वो फरियाल को जेल से रहा करवाता है और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। ज़ेनिया का अंजाम। ज़ेनिया को घर से निकाल दिया जाता है। शाहराम की वालिदा नौशाद बेगम फरियाल की इज्जत बहाल करने के लिए उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ ज़रार और महक भी ज़ेनिया की वजह से पैदा होने वाले जहरीले माहौल से दूर जाने का फैसला करते हैं। फरियाल के बेगुनाह साबित होने के बाद घर का माहौल बदलने लगता है, लेकिन उसके दिल के जख्म अभी भरे नहीं होते। वो शहराम से दूर दूर रहने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उस पर यकीन न करके शहराम ने उसका दिल तोड़ दिया था। शहराम को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। वो बार बार फरियाल से बात करने की कोशिश करता है, उससे मुआफ़ी मांगता है, लेकिन फरियाल खामोश रहती है। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ नजर आती है। दूसरी तरफ ज़ेनिया अपनी बेइज्जती के बाद शदीद गुस्से में होती है। वो सोचती है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो एक नई चाल चलने का फैसला करती है ताकि दोबारा फरियाल की जिंदगी में तूफान ला सके। महक और ज़ुरार अब फरियाल के साथ मजबूती से खड़े होते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो कमजोर न पड़े और अपने हक के लिए डटी रहे। नुशाद बेगम भी फरियाल को हौसला देती हैं और उसे घर की इज्जत करार देती हैं। एक दिन शहराम सबके सामने फरियाल से अपने दिल की बात करता है। वो कहता है कि वो अपनी गलती मानता है और फरियाल के बगैर उधारा है। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं और फरियाल के दिल में भी हल्की सी नरमी पैदा होती है, लेकिन वो फौरन कोई फैसला नहीं करती। कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां फरियाल को ये फैसला करना है कि आया वो शहराम को मुआफ करेगी या अपनी नई जिंदगी का रास्ता खुद चुनेगी। फरियाल पूरी रात सोचती रहती है। उसके ज़हन में माजी के सारे लम्हे घूमते हैं। शहराम की बेएतमादी, ज़ेनिया की साजिश और अपनी बेबसी। आखिरकार वो फैसला करती है कि वो खुद को मजीद कमजोर नहीं बनने देगी। अगली सुबह सबके सामने फरियाल एक मजबूत अंदाज में खड़ी होती है। वो शहराम से कहती है कि माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन टूटा हुआ एतमाद दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो उसे वक्त देने का कहती है और वाज़ेह कर देती है कि अब वो अपनी इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करेगी। शहराम इस बात को कबूल करता है और फरियाल का एतमाद वापस जीतने का अहद करता है। वो आपस के मामलात संभालता है और सबके सामने ऐलान करता है कि फरियाल न सिर्फ बेगुनाह है, बल्कि अब वो कंपनी के अहम फैसलों में भी शामिल होगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ेनिया एक बार फिर नई चाल चलने के लिए तैयार हो रही होती है। वो किसी नामालूम शख्स से मिलती है और उसे पैसे देकर कहती है कि फरियाल के खिलाफ एक और मजबूत सबूत तैयार किया जाए। इसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट होती है जो आने वाले तूफान की निशानदही करती है। महक को ज़ेनिया की इस हरकत पर शक हो जाता है। वो ज़ुरार के साथ मिलकर उसका पीछा करने का फैसला करती है ताकि इस बार ज़ेनिया को हमेशा के लिए बेनकाब किया जा सके। इधर निशाद बेगम घर में एक बड़ी तकरीब रखने का ऐलान करती हैं, जहां वो सबके सामने फरियाल को अपनी बहू के तौर पर कबूल करने का इरादा रखती हैं। लेकिन किसी को नहीं मालूम होता कि यही तकरीब एक नए ड्रामे और बड़े इंकशाफ का सबब बनने वाली है।
कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां एक तरफ मोहब्बत और एतमाद की जंग है और दूसरी तरफ साजिशों का जाल मजीद मजबूत होता जा रहा है।